हेलो बच्चों, तैयार हो जाओ अकाउंटिंग को इजी, इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, रियल लाइफ और रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए मेरे साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन टीएसआर का एक बहुत ही सुंदर टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या पढ़ने वाले, बोलो मेरे साथ, साथ साथ बोलो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ऐसा पढ़ेंगे ना, मजा आ जाएगा तुमको। नहीं आया, पूरे पैसे वापस। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में बता रहा हूँ मैं, है ना, बस देखते जाओ। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में गुडविल निकालते कैसे हैं, ये हमने पिछली वीडियो में ही सीख लिया था। मैंने आपको बताया था 3 मेथड होते हैं उसके, तीनों मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, है ना। आ जाओ, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहां से हम इसको सीखेंगे कि कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। ABC नाम के 3 पार्टनर हैं जिनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 5:4:1, जो नया रेशियो है वो है 9:6:5। रेशियो इनका चेंज हो गया। अब नीचे दिया हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमें गुडविल निकालना है। पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर दे रखा है, 48,000, 42,000 और 60,000। चलिए सवाल शुरू करते हैं लगाना। तो सबसे पहले जब हम सोल्यूशन करते हैं इसका, तो सबसे पहले बेटा निकालेंगे हम गुडविल, क्योंकि जब हमें गुडविल हमारे पास होगी तभी तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, हैं। जब हमारे पास सब्जी होगी तभी तो सब्जी बनाएंगे। तो पहले सब्जी खरीद तो लें, पहले गुडविल निकाल तो लें, है कि नहीं। तो गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल रखा है। ये देखिए एवरेज प्रॉफिट, तो पहले निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, इन तीनों प्रॉफिट को जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। जोड़िए जरा, 48,000, 42,000 प्लस करना है, प्लस 42,000 प्लस 60,000, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 4, 10, 1 लाख, 1,40,000 और 1,50,000, 1,50,000। और 1,50,000 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 से कट करेंगे तो ये नंबर कट जाएगा, 3 5 15, तो 5 यहाँ लिखिए और ये 4 जीरो ऐसे चिपका दीजिए, ऐसे करके ऐसे चिपका दीजिए। 50,000 रुपये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। आया समझ में, आया कि नहीं आया बोलो। कुछ नहीं करना है, बस ये 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना और डिवाइड करोगे तो 50,000 आ जाएगा। अब गुडविल निकालो। गुडविल इक्वल्स टू जो एवरेज प्रॉफिट आया है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया है, देखो 50,000 है ना, ये देखो 50,000 इनटू, सर ये कहां से मिलेगा हमें, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कहां से मिलेगा, ये देखो क्वेश्चन में, ये देखो 2 ईयर परचेस, यही है, 2 से मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा 1 लाख तुम्हारा आ गया गुडविल। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, गुडविल आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो गुडविल हमने निकाल ली। अब हम चलेंगे अपने अगले स्टेप पर। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इन रेशियोज में कि जब रेशियो चेंज हुआ तो किस पार्टनर ने गेन किया और किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, किस पार्टनर ने गेन किया और किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। किसको याद है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, कमेंट बॉक्स में बताओ जरा। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले देखिए, ध्यान से समझिए इसको। जब भी कभी हमें सैक्रिफाइस या गेन निकालना हो तो सबसे पहले ये जो रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो को हम पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लेते हैं ताकि माइनस करने में आसानी। तो किसी भी रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे करेंगे, जैसे ये ओल्ड वाला अगर रेशियो है और इसको मुझे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, इस पूरे को आप जोड़ लीजिए, 5, 4, 9 और 1 10, कितना आ गया 10। ओल्ड रेशियो की बात कर रहा हूं, 5, 4, 9 और 1 10। अब इस सब के अपॉन में 10 10 लगा दीजिए, ये बन गया फ्रैक्शन। ये जो तीनों अभी तक रेशियो था ये क्या बन गया बेटा, फ्रैक्शन बन गया। इतना ही आसान है काउंटिंग पढ़ना, इतना ही। देखो और आगे देखो, अब न्यू रेशियो को फ्रैक्शन में लिखो, 9, 6, 15 और 5, 20, सबके अपॉन में 20 20 लगा दो, ये देखो ये भी फ्रैक्शन बन गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब माइनस करो। अब सैक्रिफाइसिंग निकालो पहले ए का, तो जब ए का आप निकालोगे
तो ओल्ड माइनस न्यू, ए का ओल्ड कितना है 5/10 माइनस 9/20, 9/20। अब माइनस कैसे करेंगे देखिए ध्यान से समझिए। 10 और 20 का एलसीएम जो आप लेते हैं तो हो जाता है 20। कितना हो जाएगा 20 लेने के बाद अब हम 10 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 2 जा 20, 2 आया, उसी 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 20 1 जा 20 का टेबल पढ़ेंगे, 20 कितनी बार में कट रहा है 1, उसी 1 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9, तो यह आ जाएगा 1/20। निकल गया सेक्रीफाइसिंग। ऐसे ही हमें बी का निकालना है, देखो बहुत ध्यान से, बी का ओल्ड माइनस बी का न्यू, यानी कि 4/10 माइनस 6/20, सिंपल। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो बेटा आ जाएगा 20, फिर वही 10 का टेबल, नीचे वाले का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार में कटेगा ये 10 2 जा 22 आया, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करो 8 माइनस 20 का टेबल पढ़ो, कितनी बार में कटेगा 1, 20 1 जा 20, 1 का 6 में मल्टीप्लाई कर दोगे 6, तो ये आ जाएगा 2/20। ऐसे ही सी का निकाल लो बच्चे, ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि 1/10 माइनस 5/20, माइनस करिए। 10 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 20, 10 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार में कटेगा 10 2 जा 20, तो उसी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 2 आ जाएगा, 20 1 जा 20, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 आ जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, 2 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा -3/20। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कैसे पता चलेगा कि यहां पर किस पार्टनर ने गेन किया है और किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला आपने लगाया है, तो जिसका जिसका प्लस में आया वो है सर आपका सेक्रीफाइस। वो क्या है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग का हमने फॉर्मूला लगाया, तो जो जो प्लस में आ गया वो सब हमारा है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसिंग का हमने फॉर्मूला लगाया है और जो जो प्लस में आ गया वो है हमारा सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाने के बाद जो प्लस में आ गया वो सेक्रीफाइस, और जो माइनस में आ जाए वो होता है गेन। ध्यान से समझना, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाने के बाद जो प्लस में आ जाए वो होता है सेक्रीफाइस, और जो माइनस में आ जाए वो होता है गेन। आई बात समझ? अब जरा ध्यान से समझो, इधर देखो क्या करना है, याद रख लो, याद कर लो इसको। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, कुछ त्याग करेगा, उसको हम कुछ देंगे, उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? और जिसने गेन किया, जिसने पाया है वो खोएगा, उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। सिंपल सी बात है। जिसने खोया है वो पाएगा, उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। जिसने खोया है, जिसने कुछ सेक्रीफाइस किया है, उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और जिसने, इन दोनों क्रेडिट हो जाएगा और इनका हो जाएगा डेबिट। आई बात समझ में? याद कैसे रखेंगे? गेन आया तो जीडी यानी गेन है तो डेबिट, और सेक्रीफाइस हुआ तो एससी, एससी एसटी होता है ना, एससी एसटी, सेक्रीफाइस हुआ तो क्रेडिट, सेक्रीफाइस हुआ तो क्रेडिट, एससी। तो जीडी सीएफ याद रखिएगा, जीडी एससी, 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 जीडी एससी। गेन डेबिट, गेन डेबिट, गेन हुआ डेबिट, गेन हुआ डेबिट, एससी सेक्रीफाइस हुआ क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब कुछ नहीं करना, बस अब सीधा निकालिए, गुडविल निकालिए इसका। ये जो हमारा गुडविल है 1 लाख, कुछ नहीं करना। अब ए के शेयर से मल्टीप्लाई करिए, लिखे यहाँ पर एज शेयर ऑफ गुडविल। कितना है इसका शेयर? 1/20 मल्टीप्लाई करिए 1 लाख से, कट गया 2 5 जा 5000 आ जाएगा, 5000 आ गया। फिर ऐसे ही 20 शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, इनका है 2/20 मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, 2 से 0 कट गया, 2 5 जा 10, 5000 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,000। ऐसे ही सी का शेयर निकालेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल। सी का शेयर बेटा हमारा है 3/20 इंटू 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कटा, 2 5 जा 10, 5000, 5 3 जा 15, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, और ये 3 0 ऐसे चिपका देंगे।
सिंपल, इनका आ गया 15। अभी हमने सीखा कि एक अकाउंट हमें करना है क्रेडिट, इसका अकाउंट करना है क्रेडिट और इसका अकाउंट करना है डेबिट। सीधा जर्नल एंट्री पास करिए, आ जाइए। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए इनका अकाउंट डेबिट होगा तो सीज अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए का कितना है 5,000, बी का 10,000, 5,000 और 10,000। ये हमारी हो गई एंट्री पास। जितनी डेबिट में है उतनी ही क्रेडिट में है। सिंपल, इस तरीके से हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, एक बार इसको पूरा समाप्त कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है एक पार्टनर का, फिर कहा बताया कि आगे चल करके उन्होंने अपना प्रॉफिट बांटने का जो रेशियो है वो उन्होंने चेंज कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हुआ होगा तो किसी ने सेक्रीफाइस किया होगा, किसी ने गेन किया होगा, नॉर्मल सी बात है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो गुडविल इन्होंने कहा कि गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, 2 साल परचेज रहेंगे और 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पे निकालना है। कुछ नहीं है, सॉल्यूशन में सिंपल, पहले फाइंड करेंगे गुडविल, 3 साल का प्रॉफिट ऐड करिए, 3 से डिवाइड करिए, आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। इसी एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगी गुडविल। फिर हमने रेशियो जो दिया था उस रेशियो से गेन और सेक्रीफाइस निकाल दिया, ओल्ड में से न्यू माइनस कर करके हमारा सेक्रीफाइस आ गया और ये गेन आ गया। सेक्रीफाइसिंग का रेशियो लगाने पे जिसका प्लस में आया था उन दोनों ने सेक्रीफाइस किया था, जिसका माइनस में आया उसने गेन कर दिया। जो सेक्रीफाइस करेगा उसका अकाउंट क्रेडिट, एससी सेक्रीफाइस से एससी, जो गेन करेगा जीडी, तो जीडी एससी याद रखना है, यानी कि गेन हुआ तो डेबिट और सेक्रीफाइस हुआ तो क्रेडिट। इन दोनों का अकाउंट क्रेडिट होगा, इन दोनों का इनका डेबिट होगा। बस अब वही 1 लाख का गुडविल उठाया और उसी को इनके शेयर से मल्टीप्लाई करता चला गया। ए वाले में मल्टीप्लाई कर दिया 1 लाख से, बी वाले में कर दिया, सी वाले में कर दिया, इनका क्रेडिट कर दिया, इनका डेबिट। क्वेश्चन हम लोग का हो गया कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई मतलब हमारी बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हुआ है या कोई जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, आ जाओ। देखिए, अब ये जो हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसको कैसे करना है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं और इनका जो रेशियो है वो 4:3:2 है। 1 अप्रैल से इन्होंने डिसाइड किया टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। देखो रेशियो में चेंज आ गया, चेंज इन PSR है ना, रेशियो में चेंज हो गया। पहले 4:3:2 था, अब 1:1:1 हो गया। ऑन दैट डेट, उस डेट पर देयर बुक्स, मतलब उनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। देखिए, प्रॉफिट लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ तो दरअसल वो ये प्रॉफिट होता है। क्या होता है बेटा, ये प्रॉफिट होता है। अगर यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिया होता तो एक वो लॉस होता। क्रेडिट दिया मतलब ये प्रॉफिट, तो प्रॉफिट दिया हुआ है। और ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ये वो प्रॉफिट है जो बिजनेस ने कमा लिया है पर बांटा नहीं है। मतलब पिछले साल का कमाया वो प्रॉफिट है पर अभी बांटा नहीं है। तो बांटा नहीं है तो पार्टनर्स का ही ना, देंगे तो पार्टनर्स को ही ना, उन्हीं के कैपिटल अकाउंट में देंगे। जनरल रिजर्व भी एक तरीके का पैसा होता है जो इसी कंपनी हर साल जो थोड़ा थोड़ा पैसा कमाती है उसी में से थोड़ा थोड़ा पैसा कट कर करके वो रिजर्व में डालती रहती है। एक तरीके से गुल्लक समझ लीजिए, जैसे आप घर में गुल्लक रखते हैं ना, पैसा आता है, खर्चा करते हैं, फिर जो बचता है उसमें डाल देते हैं, खर्चा करते हैं, जो बचता है उसमें, सेम वैसे ही जनरल रिजर्व बिजनेस के लिए गुल्लक होता है। कंटीजेंसी रिजर्व, ये भी एक रिजर्व होता है जो बिजनेस में आपातकाल स्थितियों के लिए बनाया जाता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये डेबिट दिया हुआ है, तो डेबिट का मतलब सीधा बिजनेस में लॉस, अगर कहीं डेबिट दिया हो सीधा उसका लॉस। अब जरा ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। देखिए PSR का क्वेश्चन है, PSR का क्वेश्चन है और उसमें सीधा सीधा इन्होंने लिखा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। इसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से होगा, ध्यान से समझ लीजिए। इसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से होगा। ये जो क्वेश्चन है, अभी जो ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं, अगर इसमें सीधा सीधा इन्होंने लिखा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ध्यान से समझिए। देखिए, प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व, ये तीनों ही रिजर्व हैं, प्रॉफिट हैं जो पार्टनर्स को मिलेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। तो क्या करना है, सिंपल सा देखिए, जर्नल एंट्री करना है। कैसे करेंगे, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,20,000, ठीक है। जनरल रिजर्व डेबिट 45,000,
कंटीजेंसी रिजर्व, डेबिट 60,000, और ये तीनों हमें उठा करके बांट देना है टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में इन तीनों को बांट दीजिए। तो आप जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2,25,000। तो बस इसको तीनों को उठा के सीधा इनमें बांट देना है, ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। तो ओल्ड रेशियो कितना है 4:3:2। तो 4 3 7 2 9 9 आया, तो मतलब 4/9, 3/9 और 2/9। ए के लिए निकालेंगे तो 2,25,000 इंटू ए के शेयर से मल्टीप्लाई करिए 4/9। 9 से कट करेंगे तो 9 2 जाए 18, 9 5 जाए 45, 1 लाख आ जाएगा बेटा। ए का आ गया 1 लाख। फिर ऐसे ही बी के लिए निकालिए 2,25,000, इस बार मल्टीप्लाई करेंगे बी के शेयर से। तो बी का शेयर कितना है 3/9, बोलते रहिए मेरे साथ 3/9। तो 3/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से कट करेंगे 25,000 ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 75,000। ठीक, ऐसे ही सी का निकाल लीजिए 2,25,000 को ही मल्टीप्लाई करिए 2/9 से। ठीक, कट करेंगे 9 से वही आएगा 25,000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 50,000। तो एक का आ गया 75,000, 50,000, 75,000 और 50,000। तो क्योंकि ये तीनों ही एक तरीके से प्रॉफिट था और हमें ये तीनों पार्टनर, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर को मिलेगा ही, जाहिर सी बात है, तो इसलिए उनका अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। आपके अकाउंट में भी जब पैसा आता होगा तो क्या होता होगा, अकाउंट क्रेडिट होता होगा, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट। तो वैसे ही क्योंकि ये प्रॉफिट भी पार्टनर का है और हर साल के प्रॉफिट से कट कट करके बनाया रिजर्व, तो वो भी पार्टनर का है। कंटीजेंसी रिजर्व हर साल के प्रॉफिट से कट कट के बनाए, तो ये भी पार्टनर का है। तो ये तीनों जो है पार्टनर्स को देना था तो उनके कैपिटल अकाउंट में एक तरीके से क्रेडिट करना है, तो इनको डेबिट किया, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब इसको समझिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट। तो डेबिट का मतलब लॉस, लॉस का मतलब पार्टनर को इस बार देना नहीं है नहीं देना नहीं, पार्टनर से लेना है। तो जब दिया तो अकाउंट क्रेडिट किया, अब जब लेंगे तो अकाउंट डेबिट कर देंगे उल्टा। बहुत होशियार हो यार बच्चे, तुम लोग बहुत होशियार बच्चे हो, है ना, समझ जाते हो। देखो सीधा सीधा क्या करो इसका बेटा, इस बार तीनों का अकाउंट डेबिट करो। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल, ये पहली जनरल एंट्री है और ये दूसरी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, तीनों से पैसा लेंगे और इसको हम कर देंगे राइट ऑफ टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है 90,000। तो 90,000 को भी बांट दीजिए, 90,000 को इसी तरीके से ओल्ड रेशियो में बांटिए। 4 3 7 2 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए 10,000, 10,000 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 30 और 20। ठीक है, आप इसको अपने तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा, मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया है, बार बार इसमें टाइम ना लगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन तब ऐसे सिंपल जर्नल एंट्री हम पास कर देंगे जब ये लिखा होगा रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री, मतलब पीएसआर का क्वेश्चन हो और सीधा सीधा लिखा हो रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग हो जाता है तब जब इसकी जगह पर कुछ और लिख दे। जैसे अगर ये लिख देता, ऐसे लिख देता, ये पूरा क्वेश्चन है, पीएसआर का क्वेश्चन है, रेशियो चेंज हुआ है और कह रहा है रेशियो की जब चेंज हुआ है तो हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो जब रेशियो चेंज हुआ और ये लिख दे, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, अब अगर ये लाइन इन्होंने लिख दी बेटा
तो अब ये ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होगा, अब ये ट्रीटमेंट का तरीका बदल जाएगा। अब ट्रीटमेंट कैसे होगा, चलिए अब देखिए ट्रीटमेंट। यही सेम क्वेश्चन लाइन अगर बदल गई तो दो तरीके से ट्रीटमेंट होगा इसका। एक मैंने आपको बता ही दिया है, तो अगर ये लाइन नहीं लिखी होगी, सिंपल लिखा होता है रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री, तो जैसे सिंपल जर्नल एंट्री पास किया वैसे कर देते हैं। लेकिन जब ये लिखा हो कि दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, तो हमें क्या करना है, सोल्यूशन देखिए ध्यान से समझिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ना इन चारों का नेट इफेक्ट ले लेना है। क्या ले लेना है, नेट इफेक्ट। कैसे लेते हैं नेट इफेक्ट, ध्यान से समझिए। देखिए ये जो 3 है ये पार्टनर्स को हमें देने हैं। ऊपर की जो 3 है प्रॉफिट है, पार्टनर का ही है, जाहिर सी बात है। अगर क्रेडिट लिखा हुआ है, मतलब ऐसे प्रॉफिट लॉस लिखा हो और सामने लिखा हो क्रेडिट, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट लॉस लिखा हो और सामने लिखा हो डेबिट, मतलब कि लॉस है। तो CR लिखा है क्रेडिट, मतलब प्रॉफिट है। तो ये भी पार्टनर्स के प्रॉफिट है, क्योंकि हर साल पार्टनर के प्रॉफिट से ही कट के रिजर्व बना है, तो ये भी पार्टनर का है, ये भी पार्टनर का है। ये तीनों देना है और ये पार्टनर से लेना है। तो क्या करना है, लिखिए ऐसे, प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000 ये पार्टनर्स को दिया जाएगा। जनरल रिजर्व, है बेटा 45,000। कंटीजेंसी रिजर्व, है हमारा 60,000। इसके बाद में अब देखिए ये तीनों चीजें हमें पार्टनर्स को देनी थी। इसके बाद में है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये हमें देना नहीं है पार्टनर को। मैंने अभी बताया आपको क्या है, डेबिट लगा हुआ है, इसका मतलब ये पार्टनर से हमें लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, इसको करेंगे लेस। ऐसे देखिए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 90,000 को हमें कर देना है माइनस। माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, सिंपल। अब इन तीनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,02,25,000 और 2,25,000 में से 90,000 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 1,35,000। तो इन चारों का जो नेट इफेक्ट आ गया वो आ गया 1,35,000। इस तरीके से सबसे पहले हमें लेना है नेट इफेक्ट। आई बात समझ में, ठीक। इस तरीके से जो जो हमें पार्टनर को देना हो वो सब प्लस में दिखाते जाइए और उसके बाद में वो सब जोड़ के जो जो भी पार्टनर से लेना था उस सबको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस कर देंगे और माइनस करते ही हमारा नेट इफेक्ट निकल जाएगा। अब क्या करना है, अब वही सेम चीज कि रेशियो कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है XYZ 4:3:2, ये हमारा है ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1:1, तो 4,3,7,9 अपॉन 9,9,9 3/3/3। तो सेक्रीफाइस जरा निकालिए। ए का जब निकालेंगे तो वही सेक्रीफाइसिंग वाला फॉर्मूला लगाइए। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ना ओल्ड माइनस न्यू, यही लगाइए। तो ओल्ड एक्स का निकाल रहे हैं, एक्स का ओल्ड हो जाएगा 4/9 माइनस 1/3। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 9, 9 जा 9 4, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये आ जाएगा हमारा 1/9। वाई का निकालेंगे ऐसे ही, तो वाई का ओल्ड माइनस वाई का न्यू, यानी कि 3/9 माइनस 1/3। तो 9 एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस 3 ये हो जाएगा 0। फिर ऐसे ही z का निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, 2/9 माइनस 1/3, 9 1 जा 9, यह आ जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1/9। अब जरा ध्यान से समझिए, सेक्रीफाइसिंग का आपने फॉर्मूला लगाया, अभी पिछले क्वेश्चन बताया था आपको, सेक्रीफाइसिंग का जब फॉर्मूला लगाएं और जो प्लस में आ जाए वो होता है हमारा सेक्रीफाइस। क्या आता है बेटा, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, 0 छोड़ दीजिए। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया और जो प्लस में आ गया वो सेक्रीफाइस, जो माइनस में आ गया वो गेन। अब बताओ, अभी बताया था कि जो गेन करता है उसका अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट, उसका अकाउंट करेंगे डेबिट DR। जो सेक्रीफाइस करेगा उसका अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। अब इफेक्ट निकाल लो। अब ये जो नेट इफेक्ट निकाला था इसी को उठा के एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके बाद जो आंसर है उसी का एंट्री पास कर दो।
तो निकालो, x के लिए निकालो 1,35,000 इंटू 1/9 इसका निकाल रहे हैं, आ जाएगा 9 बन जा 9, 9 5 जा 45, 15,000 रुपये आएगा। y का भी सेम आएगा 1,35,000, सॉरी z का, इंटू 1/9, देखो z का भी 1/9 है ना, तो इसका भी आ जाएगा 15,000। हमें पता है x का अकाउंट हमें करना है क्रेडिट और z का करना है डेबिट। सिंपल जर्नल एंट्री पास कर दो, हो गया। देखो ऐसे जर्नल एंट्री पास करो, लिखो Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू X कैपिटल अकाउंट 15,000। तो इस तरीके से हम एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर वो ये बोलता है कि दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, तो अगर कहीं भी पीएसआर के क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से सुन लो, पीएसआर के क्वेश्चन में अगर तुमको ये लाइन दिखी हुई मिल जाए विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, पीएसआर के क्वेश्चन में जहां रेशियो चेंज हो रहा हो, ऐसे क्वेश्चन में अगर तुमको ये दिख जाए कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो इसका मतलब उसमें एक ही जर्नल एंट्री होगी। कैसे होगी? सारे इफेक्ट आप ले लीजिए, सारी चीज़ों को जोड़ दीजिए, जो माइनस करना है माइनस कर दीजिए, सबका नेट इफेक्ट ले लीजिए। उसके बाद तीनों पार्टनर्स का ओल्ड माइनस न्यू न्यू करके कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है निकाल दीजिए। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट, जो गेन कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट। फिर वही वाला शेयर उठा करके नेट इफेक्ट से मल्टीप्लाई करके निकाल के सीधा जर्नल एंट्री पास करिए, काम खत्म। ठीक बात है। तो इस तरीके से हमारा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और रिजर्व है, इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना बेटा, और हाँ अपने फ्रेंड को भी तो शेयर करो। इतने अच्छे क्वालिटी का कंटेंट है, क्यों मिस कर रहा है ना वो, है कि नहीं? अच्छी चीज़ों पे तो सबका अधिकार होता है ना बेटा, है कि नहीं? तो अपने फ्रेंड को भेजो, और हाँ कमेंट बॉक्स में बताओ अगर कोई डाउट है तो, और बताओ इस वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था तुम्हारा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही देखते रहो और ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। थैंक यू सो मच।